नमस्ते बच्चों, जय श्री कृष्ण। आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने पहली इकाई देख ली, आज हमारी दूसरी इकाई जिसका नाम है हिंदी गिनती। तो बच्चों, आपने पहले भी कहीं पे गिनती तो पढ़ी ही है, अगले कक्षा में, कक्षा 4 में, 3 में। उसी ज्ञान को आगे लेते हुए आज हम आगे गिनती पढ़ेंगे। पर उससे पहले मुझे एक अच्छी सी बात है वो याद आ गई है, तो आज मैं वो बात आपको के सामने शेयर करूँगी। कि बच्चों, आप सबको पता ही होगा या तो आप सोचते होंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही अंक क्यों लिखे हैं, इतने ही क्यों है, ये कैसे हुए अंक इस तरह से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से अंकों की गिनती होती है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसी के बारे में मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, वो आप सुनना अच्छे से, फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि जीरो यानी कि शून्य क्या होता है। चलो बच्चों, एक दिन एक गणित शास्त्री ने अपने क्लासरूम में सभी अंकों को बुलाया। सभी अंक यानी कि ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुको रुको, और एक अंक तो रह ही गया। कौन सा अंक होगा? चलो बताओ कौन सा? 0। हाँ, तो 0 भी एक अंक है। तो गणित शास्त्री ने सभी अंकों को बुलाया था, पर 0 वहाँ पे आया नहीं था। सभी गणित शास्त्री की राह देखते देखते अंदर अंदर लड़ाई झगड़े कर रहे थे। सब एक दूसरे के बारे में नोकझोंक कर रहे थे। सब लोग, कोई बोल रहा था कि मैं बड़ा, सब मेरा वैल्यू ज़्यादा है, मेरी कीमत ज़्यादा है। ऐसे सब लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे। सभी अंकों में ये लड़ाई हो रही थी। तभी क्या होता है कि गणित शास्त्री जैसे ही क्लास में आते हैं तो देखते हैं गिनते हुए कि 1 2 3 4 ऐसे करके 9। तो 9 तक तो सब लोग थे, पर उसको कहीं पे शून्य दिखाई नहीं दिया। तो फिर गणित शास्त्री सबसे बातचीत करते हैं कि भाई शून्य किसके साथ आया था, कहाँ पे गया। तो सभी अंक कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तब जाके सब लोग उसको ढूंढने लगते हैं। तो गणित शास्त्री को कहीं से एक आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी आवाज़ थी वो? तो कोई रोता हो ऐसी आवाज़ उसे सुनाई देती थी। जब उसने अपने क्लास के बाहर देखा तो झाड़ियों के पीछे शून्य छिपा हुआ दिखाई दिया और वो वहाँ पे खड़ा खड़ा रो रहा था। क्यों रो रहा था वो किसी को पता नहीं था। फिर क्या होता है कि सभी अंक उसे अपने साथ गणित शास्त्री के पास लेके आते हैं। तब गणित शास्त्री उसे बार बार जब उससे बात करते हैं, तब जाके शून्य कहता है कि इन सभी अंकों में मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मैं शून्य हूँ और शून्य हमेशा छोटा ही होता है। इसीलिए सभी अंकों के साथ मेरी कोई कीमत नहीं होने के कारण मैं ये सभा में आना नहीं चाहता था। फिर गणित शास्त्री उसकी बात से बहुत दुखी हो गए और फिर उस जीरो को, उस शून्य को समझाते हुए कहते हैं कि चलो मैं आज आपको सब अंकों को अपनी अपनी वैल्यू, अपनी अपनी कीमत क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि 1 को आगे आने के लिए कहते हैं। 1 जैसे ही आगे आया तो उसके पीछे वो क्या कर देते हैं, 0 यानी कि शून्य लगा देते हैं। शून्य लगाने से क्या हुआ, तो क्या हो गया, 1 है वो छोटा हो गया और शून्य बड़ा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, 10। समझ में आया बच्चों? तो 0 के साथ 1 को जुड़ने से क्या हो गया,
कौन सा अंक मिला हमको? 10। तो सब गणित शास्त्री ने ऐसे ही करके सभी अंकों के पीछे क्या कर दिया? तो शून्य लगा दिया। इस प्रकार से शून्य लगाने से इसकी कीमत और बढ़ गई और 10 की तरह ही क्या हुआ? 10 की तरह ये 100 हो गया और 100 की तरह फिर इसके पीछे एक और शून्य लगेगा तो क्या हो जाएगा? 1000वें। तो इसी प्रकार शून्य की कीमत गणित शास्त्री ने क्या कर दी? तो और बढ़ा दी और इसी प्रकार से शून्य और आगे बढ़ता गया। बच्चों, आपको पता है कि ये कौन गणित शास्त्री है? तो ये हमारे भारत के सबसे महान गणित शास्त्री आर्यभट्ट है, जिसने शून्य की खोज की। शून्य तो था ही, पर उसका अंक के साथ ऐसे लेखन करके उसने शून्य की कीमत मूल्य बढ़ा दिया और सभी भारत और अन्य देशों को भी गिनती करना सिखा दिया। तो हमारा भारत देश कि कहीं पे भी पीछे नहीं है। अगर हमारे देश ने ही शून्य की खोज नहीं की होती तो कभी हम आगे की गिनती नहीं कर पाते। ऐसे ही आगे पीछे शून्य लगते जाएंगे तो क्या होगा कि बाद में वो संख्या, वो अंक अनगिनत हो जाएगा। शून्य एक छोटा सा है, पर किसी भी अंक के पीछे लगने से उसकी कीमत क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो बच्चों, अब हम इसे आगे सीखेंगे कि इसको शब्द में और हिंदी अंक में कैसे लिखा जाता है। हाँ, तो बच्चों चलो अब हम सीखेंगे संख्या लेखन, अंक और शब्द में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्य। सबसे पहले अंक में शून्य बनाएंगे और फिर सामने लिखेंगे शून्य। फिर एक कैसे लिखा जाता है वह आप अच्छे से देख लेना। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3। गुजराती और हिंदी में 3 लिखने में सबसे अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि नीचे क्या आएगा। फिर 4 के बाद 5 के बाद आएगा 6। हाँ, 3 का उल्टा। फिर 7, गुजराती और हिंदी में सेम ही लिखा जाता है। फिर 8 के बाद आएगा 9 और 9 के बाद शून्य लगाकर 1 के पीछे क्या हो गया? 10। हाँ, तो 0 से लेके 9 की संख्या है वो कभी भी ये संख्या में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। ये ऐसे ही लिखे जाते हैं रूढ़ अंक की तरह। इसके आगे पीछे जो भी बदलाव करने हैं वो हो सकते हैं। बदलाव करने से ही आगे तक 100 तक हम गिनती लिख सकते हैं, पर 0 से लेके 1 से लेके 9 तक की गिनती में अंक में कोई भी प्रकार का फेरफार नहीं होता है, कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। फिर जैसे 1 के पीछे 0 लगा, उसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि 1 के आगे और 1 के पीछे क्या क्या लगता है। तो हमने 1 से 10 तक कैसे अंक और शब्दों में लिखते हैं वो समझ लिया। अब हम 1 के पीछे दूसरे अंक लगाते जाएंगे और 11 से 20 तक की गिनती ऐसे सीखेंगे। तो सबसे पहले 1 के पीछे 1, तो क्या हो गया? 11। फिर कौन सा आएगा? हाँ, क्या? तो 12। फिर इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे तो क्या हो गया? 13। फिर 14।
और उसके बाद आया 15। न का इधर अनुस्वार नहीं करना है, पर न आधा लिखना है। 15 के बाद आएगा 16। 16 फिर 17 और क्या आएगा 18 और फिर 19 और उसके बाद आएगा 20। तो बच्चों 1 से 10 की गिनती के बाद जो जो लगते हैं अंक एक के पीछे, इधर से ही शुरू होता है हमारा नई संख्या का सफर। समझ में आया? 1 से 9 तक की संख्या ऐसे ही सीमित ही रहती है, उसके पीछे आगे कुछ भी 1 के 9 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, और 10 के बाद से ही बदलाव शुरू हो जाता है। तो अब हमने सीख लिया कि 1 से 20 की गिनती अंक और शब्द में कैसे लिखी जाती है। इसी प्रकार हम गुजराती और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि 1 से 20 तक की गिनती कैसे लिखी जाती है। अब इससे आगे 21 से 50 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ऐसा कहीं पे आपको कहा जाए तो हम इस प्रकार से लाइन से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अंक में लिखा हुआ है 21। कैसे लिखा जाता है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। उसको बोलेंगे शब्द में 21, फिर 22, उसी की तरह 23, फिर आगे बोलो चलो 24, 25, 26, 27, 28, ट और ढ दोनों को साथ में मिलाकर 28, फिर 29 और बाद में क्या आएगा 30। तो बच्चों सबसे पहले आप देख लो कि सबके पीछे क्या आया, तो सारी लाइन के पीछे 21 से लेके 30 तक में शब्द में हम लिखेंगे तब सबके पीछे स। और आप देखना आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारी लाइन है, इसमें देख ही लो आप सब लोग क्या दिखाई देता है। तो सबके पीछे स तो है ही, 21 से 50 तक की गिनती में सबके पीछे स तो है, पर 21 से 50 तक की गिनती हमेशा शब्द में दीर्घ ई की मात्रा से ही लिखी जाती है। कौन सी मात्रा से? दीर्घ ई, बड़ा ई, दीर्घ ई की मात्रा से ही लिखी जाती है। तो हमें जो स्वर और व्यंजन पता है वो अंक के साथ भी जुड़े हुए ही है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 अथवा तो यानी कि 39 और 40। फिर आई 41 की बारी। 41, 42 साथ में लिखते भी जाना, और लिखते समय हर दिन आपको ये पढ़नी भी है और याद भी रखनी है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो हमने सीख ली 21 से 50 तक की गिनती। अब इसको अंक में पूछा गया आपको है तो शब्द में कैसे लिखते हैं, और अगर आपको शब्द में पूछा जाए तो अंक में कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों अब संख्याओं को अंक में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले संख्या में शब्द में क्या दिया हुआ है, तो 9। तो इधर क्या लिखेंगे हम, ऐसे करके 9। फिर उसके बाद क्या शब्द लिखा है, तो 11। तो क्या लिखेंगे 11। फिर कौन सा आया 24, 24 और 17 लिखो 17। फिर
26 और उसके बाद आ गया 30। आपको कोई भी अंक इस तरह से अंक या शब्द में, अगर अंक दिए हुए हैं तो शब्द में लिखने हैं तो भी इसी प्रकार से कोई भी अंक आएंगे, और शब्द दिए हैं और अंक लिखने हैं तो भी कोई भी 1 से 50 की गिनती में से आएंगे। अब लिखेंगे 29 लिखेंगे, उसके बाद आया 49, फिर लिखेंगे 23 और उसके बाद लिखेंगे 48, फिर 16 और उसके बाद आया 50। तो बाल मित्रों, अब आगे देखेंगे कि सही जोड़ मिलाइए। अंकों की और शब्दों की हम अंकों के साथ ऐसे सही जोड़ मिलाना सीखना है। तो सबसे पहले इधर अंक दिया हुआ है, कौन सा? तो 41, और शब्द में हमें ब विभाग में देखना है कि 41 कहाँ लिखा हुआ है। तो नीचे तो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अगर आपको इधर अ ब क ऐसे दिया हुआ है तो आंसर में लिखना है कि इतने अ है या ड है, जो भी है वो लिखना है, और इस प्रकार से दिया हुआ है तो इस प्रकार से जोड़ मिलानी है। फिर उसके बाद आया 45 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो ऊपर। फिर कौन सा आया? 49, तो 49 नीचे, और उसके बाद 26 के बाद 48 फिर कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। फिर ये कौन सा है? 15 नीचे, और ये 2। तो इस प्रकार से अंक की सही जोड़ शब्द के साथ। तो अब हम देखेंगे शब्द और अंक की सही जोड़। सबसे पहले है 39, तो 39 कहाँ पे दिया हुआ है अंक में? नीचे की तरफ। फिर कौन सा आया? 29, तो 29 कहाँ पे है? इधर ही। फिर कौन सा? 25 कहाँ पे है? तो 29 और 39 के बीच में। उसके बाद आया 36, तो 36 कहाँ पे आएगा? ऊपर दूसरे नंबर पे। और फिर कौन सा शब्द है? तो 10 भी ऊपर ही जाएगा। फिर 21 नीचे की तरफ, और 12 ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से हमें सही जोड़ मिलाना सीखना है। तो अब हम सीखेंगे कि इन सारे चित्रों में जो जो दिए हुए हैं उन सबको गिनेंगे और अंक और शब्द में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इधर बादल का चित्र दिया हुआ है तो वो गिनेंगे कि 1 और 2, तो कितने हुए अंक से? 2, और लिखेंगे शब्द में 2। इस प्रकार से अगर इधर इसी प्रकार से चित्र दिया हुआ हो तो आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर इधर देखेंगे कि कितने सारे पेड़ है तो पेड़ गिनेंगे। सब लोग मेरे साथ गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हुए? 12। तो सबसे पहले अंक में और फिर शब्द में, तो 12। फिर ये सारे बोल दिए हुए हैं तो वो कितने हैं गेंद, वो हमें गिनकर लिखना है। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? 5। ऊपर चंद्र बिंदी करना हमें भूलना नहीं है। फिर इधर क्या दी हुई है? तो पेंसिल गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लिखेंगे अब 13। समझ में आया? चलो ये अब कौन गिन के बताएगा? हाँ, तो चलो अब वापिस से सब साथ में ही गिनते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो अब लिखेंगे 26। फिर इधर चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे भी गिन सकते हैं और लाइन से भी हम गिन सकते हैं। तो कितने हुए? 11। हाँ, तो इस प्रकार से कोई भी हमें इधर चित्र दिए हुए हो और फिर हमें उसे गिनकर अंक और शब्द में लिखना हो तो हम इस प्रकार से उसकी गिनती कर सकते हैं और इस हिसाब से हमारा संख्या का अंक ज्ञान गिनती भी हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम इस लेक्चर को यहीं पे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।